इस वीडियो में अभी हम लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स इस कंसेप्ट के ऊपर एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे स्टार्ट करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि लैपलास ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म इन टॉपिक की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से ये टॉपिक आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपेयर कर सकते हो। अभी देखो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है डी बाई डी टी, राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वन माइनस कॉस टू टी अपॉन टी, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। देखो अगर हम लोग यहाँ पर राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए फंक्शन को एफ ऑफ टी मान लेते, क्या कहा, अगर हम लोग इस राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए फंक्शन को एफ ऑफ टी मान लेंगे, ठीक है, तो साइड में क्या दिख रहा है आपको, ये डी बाई डी टी दिख रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी हो जाएगा। उसी का मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, एफ डैश ऑफ टी कह सकते हैं, ठीक है। डी बाई डी टी अगर साइड में एफ ऑफ टी होगा, इसका मतलब एफ ऑफ टी का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जिसे हम लोग एफ डैश ऑफ टी से भी डिनोट कर सकते हैं, हमें उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा, ठीक है, क्योंकि सबसे लेफ्ट साइड में क्या लिख रहा है, ये हमें लैपलास ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स इस कंसेप्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स की कंसेप्ट के लिए फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आगे यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। ये क्या लिखा, सिंस लिखा, लैपलास पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एफ डैश ऑफ टी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ ज़ीरो होगा प्लस एस लिखकर लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी लिखा जाता है। हम लोगों ने एफ ऑफ टी किसे कंसिडर किया था, इस राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए फंक्शन के लिए, ठीक है, जिसका हमें नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाल लेना होगा। आगे एक बार मेंशन कर देते हैं जो एफ ऑफ टी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उसको, ठीक है। ये सिंस लिखा एफ ऑफ टी इज इक्वल टू वन माइनस कॉस टू टी अपॉन टी रहेगा, ठीक है। इसका हमें क्या निकाल लेना होगा, लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाल लेना होगा, क्योंकि ये वाले आइडेंटिटी में उसे हमें यूज़ करना है। लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी लिखा गया है, ठीक है, जिसके पहले हमें एस लिखना होगा, ठीक है। तो देखो एफ ऑफ टी हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दिया, उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाल लेना होगा। देयरफॉर आगे हम लोग लिखेंगे लेट फाइंड यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, देखो लेफ्ट साइड में लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी लिखेंगे इज इक्वल टू लैपलास ऑफ क्या लिखा जाएगा, वन माइनस कॉस टू टी अपॉन टी, ये लिखा जाएगा, ठीक है। लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अभी आप जब ये इस अंडरलाइन किए हुए पार्ट के फंक्शन पर ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, लैपलास ट्रांसफॉर्म हमें इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए फंक्शन के लिए निकालना है, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमें टी आया हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इस टाइप में हमें क्या करना होता है, अगर अपॉन में टी दिखता है तो उसे हमें साइड में कर लेना होता है, ठीक है। यानी कि अपॉन वाली टी को हम लोग थोड़ा सा साइड में कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है, उसको माने कि नहीं कि वो है वहाँ पर। तो अगर इस टी को साइड में करने पर हमारे पास क्या बचेगा, वन माइनस कॉस टू टी बचेगा। पहले बचे हुए पार्ट का हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे, यानी कि हम सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर वन माइनस कॉस टू टी फाइंड आउट कर लेना होगा। तो आगे मेंशन कर देंगे लेट फर्स्ट फाइंड लिखा, लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर व्हाट, वन माइनस कॉस टू टी लिखा हुआ है, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, देयरफॉर लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर क्या लिखा, वन माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, ये माइनस देकर कॉस टू टी लिखा, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इक्वल टू बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी इस लैपलास ट्रांसफॉर्म को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो ये क्या लिखा जाएगा, फिर लैपलास ऑफ वन लिखा माइनस लैपलास ऑफ क्या लिखा, कॉस टू टी लिखा, ठीक है, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इज इक्वल टू लैपलास ऑफ वन कितना होगा, वन अपॉन एस होगा, माइनस लैपलास ऑफ कॉस ए टी क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो लैपलास ऑफ कॉस टू टी हम लोग क्या कह सकते हैं, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर कह सकते हैं, ठीक है। इसके पीछे क्या लिखूंगा मैं, लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर वन माइनस कॉस टू टी वाला ये वाला पार्ट लिख देंगे, ठीक है। लेकिन हमें किसका लैपलास ट्रांसफॉर्म चाहिए था, वन माइनस कॉस टू टी अपॉन टी का चाहिए था। तो ये पूरा अंडरलाइन पार्ट जो किया है इसका हमें लैपलास ट्रांसफॉर्म चाहिए था। तो फिलहाल तो हम लोगों ने वन लैपलास फॉर वन माइनस कॉस टू टी का ही निकाला हुआ है। तो इसके आगे आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म की डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी ये यूज़ करनी होगी। डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी क्या होती है लैपलास ट्रांसफॉर्म में, वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। इफ़ अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर एनी फंक्शन एफ ऑफ टी हमें पता होता है जो कि इन टर्म्स ऑफ फाई ऑफ एस मिलेगा, ठीक है, देन फाई एफ ऑफ टी ये कोई भी फंक्शन है जिसका लैपलास ट्रांसफॉर्म हमें पता है इन टर्म्स ऑफ फाई ऑफ एस, देन मैंने लिखा आगे, देन क्या करेंगे हम लोग, एफ ऑफ टी के अपॉन में अगर हम लोग टी लगा देंगे, ठीक है, एक बार, तो हमें राइट साइड में ये जो फाई ऑफ एस फंक्शन था उसके ऊपर एक इंटीग्रेशन करना होगा विथ लिमिट एस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये होता है लैपलास ट्रांसफॉर्म का डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी।
तो ये हम लोग अप्लाई करेंगे ऊपर लास्ट में लिखे हुए पार्ट पे, ठीक है। तो देखो ये एफ ऑफ टी मानोगे, उसके नीचे हम लोग ये टी लगा देंगे और इस एफ ऑफ टी का जो फाइव एस आया होता है उसका हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा विद लिमिट एस टू इन्फिनिटी। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना होगा, देयरफॉर डायरेक्टली लिखा लेफ्ट साइड पे लैप्लास फॉर 1 माइनस कॉस 2t अपॉन टी किया, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देखो इस एफ ऑफ टी का फाइव एस ये है, इस एफ ऑफ टी के नीचे अगर हम लोग अपॉन का टी लगा देते तो इक्वल टू के आगे क्या करोगे, इंटीग्रेशन तो आएगा, एस से लेकर इन्फिनिटी लिमिट रहेंगे, फाइव एस कौन सा, ये वाला पार्ट रहेगा, ठीक है, जिसे हम लोग एक राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। वन अपॉन एस लिखा माइनस ये एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 लिख लेता हूँ, राउंड ब्रैकेट क्लोज, इधर क्या आएगा, ये डी एस आ जाएगा, ठीक है। ये इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एस से लेकर इन्फिनिटी, ये स्क्वायर ब्रैकेट कर देता हूँ राउंड ब्रैकेट की जगह पर, वन अपॉन एस लिखा माइनस, देखो नीचे फंक्शन क्या लिखा हुआ है, एस स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। देखो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस 4 ये जो लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव दिख नहीं रहा है, लेकिन उसे होने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या एडजस्ट कर सकते हैं, 2 एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इधर 2 लिखा है तो उसको बैलेंस करने के लिए शुरुआत में हमें 1/2 भी लिखना होगा और इस राउंड ब्रैकेट के अंदर डिनोमिनेटर वाला पार्ट लेके दैट इज ए स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। इधर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इधर लास्ट में ये डी एस लिखा, ठीक है। ऐसा क्यों किया इसलिए बता रहा हूँ, देखो इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स और नीचे एफ ऑफ एक्स, अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन होता है नीचे लिखे हुए फंक्शन का, अगर ऊपर हमें डेरिवेटिव मिलता है तो उसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्या आता है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स ये लिखना होता है, आगे प्लस सी भी आएगा, ठीक है, अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो यहाँ पर हमें अगर डेफिनेट इंटीग्रल तो प्लस सी नहीं लिखना होता। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम लोगों ने इधर क्या किया है, इस 2 को लिखा है, उसको बैलेंस करने के लिए शुरुआत में 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अभी हम लोग क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन माइनस के पीछे वाले फंक्शन पे भी अप्लाई किया जाएगा और ये सेम इंटीग्रेशन माइनस के आगे लिखे हुए पार्ट पे भी अप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड में क्या होने वाला है, ये लैप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस 2t अपॉन टी ये रहेगा, ठीक है। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। लेफ्ट साइड में हमें क्या लिखना है, लैप्लास ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस 2t अपॉन टी लिखा, ठीक है। इधर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इक्वल टू आगे जब हम लोग ये इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे तो इक्वल टू ये 1 अपॉन एस, इंटीग्रेशन क्या लिखा, एस से लेकर इन्फिनिटी लिखा, इधर क्या आएगा डी एस, माइनस हाफ को कांस्टेंट होने के कारण आगे लिखा इंटीग्रेशन एस से लेकर इन्फिनिटी, ये 2s ऊपर लिखा, नीचे क्या लिखूंगा मैं, एस स्क्वायर प्लस 4 और लास्ट में यहाँ पे फिर से डी एक्स लिखा, ठीक है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, क्या कहा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स का हो गया, तो 1 अपॉन एस का इंटीग्रेशन क्या लिखना होगा हमें, लॉग एस लिखना होगा, माइनस ये हाफ शुरुआत का लिखा, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर हमें डेरिवेटिव मिल रहा है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 होगा, ठीक है। लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 लिखा, इधर ये हम लोग ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, इधर ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, दोनों इंटीग्रेशन की लिमिट एक जैसे होने के कारण लिमिट हम लोग लास्ट में लिखेंगे एस से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, 2 लॉग एस हो जाएगा, 2 लॉग एस लिखा माइनस ये क्या रहेगा, लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 रहेगा, अपर में क्या आएगा, ये 2 आएगा, ठीक है। ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट एस से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। लॉग के पहले 2 लिखा हुआ है, लॉग के पहले अगर कोई नंबर लिखा होता है तो ये आगे लिखा हुआ 2 आर्ग्यूमेंट के पावर में जाता है, ठीक है। यहाँ पर एस इज द आर्ग्यूमेंट, तो वो आगे कैसे लिखेंगे हम लोग, लॉग एस स्क्वायर लिखा माइनस लॉग ऑफ क्या लिखूंगा मैं, एस स्क्वायर प्लस 4 लिखूंगा ये, ठीक है। अपॉन का ये 2 था, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट एस से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, इस 2 को एज अ कांस्टेंट होने के कारण शुरुआत में लिख सकते हैं, तो इधर क्या होगा, ये लॉग ए माइनस लॉग बी होगा, लॉग ए माइनस लॉग बी कैसे लिखा जाता है, लॉग ए बाय बी लिखा जाता है, ठीक है। लॉग ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 लिख सकते हैं, राउंड ब्रैकेट क्लोज, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट एस से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये हाफ को बाहर कर देते हैं, इधर लिमिट पुट भी नहीं करनी होगी क्योंकि इधर एस है नहीं, तो 1/2 कांस्टेंट होने के कारण पूरा फंक्शन के बाहर ही लिखा, ठीक है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, अभी एस की जगह पे आप लोग अपर लिमिट का इन्फिनिटी वाला वैल्यू लेके जाओगे तो लॉग इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उसे कंसिडर नहीं करना है तो डायरेक्टली 0 लिखा माइनस, फिर अभी लोअर लिमिट का वैल्यू दैट इज एस की जगह पे आपको एस ही रखना है, तो वो क्या रहेगा, लॉग ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 यही रहेगा, ठीक है। और लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, माइनस लॉग ऑफ 1 अपॉन एम क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ 1 अपॉन एम, माइनस बैलेंस करने के लिए लॉग एम लिखना होगा, ठीक है। तो इधर क्या लिखूंगा मैं, लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी जो ये वाले पार्ट पे मैंने अप्लाई की है उसको मैं यहाँ पर साइड में मेंशन कर देता हूँ, सिंस लॉग ऑफ
ए बाई बी कर दिया, ठीक है, ए बाई बी लिखा। सपोज यहाँ पर माइनस है शुरुआत में, ठीक है, सिंस मैंने लिखा माइनस लॉग ऑफ ए बाई बी, हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू के आगे यहाँ पे लिखूंगा लॉग ऑफ बी बाई ए लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये पार्ट उल्टा हो जाता है ना तो ये माइनस साइन बैलेंस हो जाता है, तो वही यहाँ पे किया, माइनस साइन को बैलेंस करने के लिए ये वाला पार्ट हम लोगों ने रिवर्स कर दिया, ठीक है। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर कर दिया, ठीक है। इस इक्वल टू के पीछे क्या था, लैप्लस ट्रांसफॉर्म फॉर 1 माइनस कॉस 2t अपॉन टी, ये वाला पार्ट था, ठीक है। ये और इसे हम लोगों ने क्या माना था, एफ ऑफ टी माना था, ठीक है। इस एफ ऑफ टी का हमें क्या मिल चुका है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल चुका है, लेफ्ट साइड में एल लिखा हुआ है, ठीक है। इसे नंबर कर लेते हैं, इसे हम लोग नंबर 1 बोल, 1 नहीं 2 बोल देते हैं, ठीक है। इसे हम लोगों ने नंबर 2 माना। तो नंबर 1 किसे मानेंगे, जो शुरुआत में लिखा था ना हम लोगों ने, लाप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी का प्रॉपर्टी। आपको यहाँ से देखना था, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये तो रफ था, उसे नहीं देखना था, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 आप लोग किसे बोलोगे, ये जो हम लोगों ने शुरुआत में लिखा था ना, लैप्लस ऑफ एफ डैश ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ 0 प्लस एस लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी, इससे आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मानोगे, ठीक है। अभी हमें क्या करना होगा, ये एफ ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, यानी कि टी की जगह पे 0 रखने पर क्या मिलेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो एफ ऑफ टी आपके पास ये है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2t अपॉन टी। अगर हम लोग यहाँ पर टी की जगह पे 0 रखेंगे, अपॉन में 0 हो जाएगा, अपॉन में 0 यानी कि इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। लेकिन इन्फिनिटी का मैथ्स में कोई मतलब है नहीं, तो हमें एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2t अपॉन टी इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना होगा दूसरे तरीके से, जहाँ पर हमें वैल्यू इन्फिनिटी नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ पर ये आप इक्वेशन नंबर 1 समझ लो, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस एफ ऑफ टी को सिंप्लीफाई करेंगे, जहाँ पर हम लोग टी की वैल्यू 0 रखने पर हमें इन्फिनिटी नहीं मिलना चाहिए, ये वाला काम करना होगा, ठीक है। तो इस एफ ऑफ टी को मैं साइड में दूसरे पेज पे लिख लेता हूँ। एफ ऑफ टी हमें क्या दिया हुआ था, एफ ऑफ टी कैंसिल कर दिया, वो एफ ऑफ टी हमें क्या दिया हुआ था, 1 माइनस कॉस 2t अपॉन टी, ये दिया होता है, ठीक है। फिर से लेफ्ट साइड में भी एफ ऑफ टी लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू अपॉन का टी मैंने एज इट इज लिखा। न्यूमरेटर में देखो 1 माइनस कॉस 2t एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जिसका एक्सपेंशन क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर टी, ये रहेगा, ठीक है। क्या लिखा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, उसके साथ ये मैच करेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, अगर टी की जगह पे थीटा आएगा तो वो फॉर्मूला यूज़ कर हम लोगों ने 1 माइनस कॉस 2t का एक्सप्रेशन क्या लिखा, 2 साइन स्क्वायर टी लिखा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके आगे 2 को साइड में किया, साइन टी अपॉन टी एक बार लिख लेते हैं, साइन टी अपॉन टी एक बार लिखा, साइड में फिर से साइन टी लिखा, ठीक है। साइन स्क्वायर टी था ना, तो मतलब वही बन रहा है। लेकिन अगर हम लोग पीछे एफ ऑफ टी लिख लेते हैं एज इट इज, लेकिन यहाँ पर अगर जब टी की जगह जगह पे 0 होगा, पुट टी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मैंने 0 लिखा, फिर 2 आएगा साइड में, ये क्या हो जाएगा, साइन 0 अपॉन 0 होगा, डॉट साइन 0। ये जो पार्ट है ना अंडरलाइन किया हुआ, साइन टी अपॉन टी, टी की वैल्यू 0 होने पर साइन टी अपॉन टी ये 1 लिखा जाता है। क्या कहा, टी की वैल्यू 1 होने पर, सॉरी टी की वैल्यू 0 होने पर साइन टी अपॉन टी ये 1 लिखा जाता है, ठीक है। लिमिट्स के अंदर आप लोगों ने ये देखा भी है, लिमिट एक्सटेंस टू 0, साइन टी अपॉन टी ये 1 होता है, लिमिट का स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है। तो ये 1 हो गया, तो ये अंडरलाइन के पार्ट 1 रहेगा, ठीक है। तो 2 इंटू 1 इंटू साइन 0 0 होता है, तो वो वैल्यू 0, तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 0 0, तो फाइनल आंसर कितना होगा, ये 0 होगा, ठीक है। 0 इज द डिफाइंड टर्म एज कम्पेयर टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में कुछ पता ही नहीं ना हमें क्या होगा लास्ट वाला, तो इन्फिनिटी का मैथ्स में कोई मतलब नहीं होता, लेकिन 0 इज द डिफाइंड टर्म। तो आपको एफ ऑफ 0 ये वैल्यू कितनी मिली है, 0 मिली है, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 लिखना है, आपको क्या लिखना है, फ्रॉम 1 एंड 2 लिखना होगा। ये इसको हम लोग 3 भी लिख लेते हैं, एफ ऑफ 0 हमें कितना मिला, 0 मिला है ना, फ्रॉम 1 2 एंड 3 भी बोल देंगे, ठीक है, ठीक है। 1 2 एंड 3, तो लेफ्ट साइड में क्या लिखोगे आप लोग, क्वेश्चन वाले पार्ट लिखोगे, लैप्लस डी बाई डी टी, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, किसके लिए, एफ ऑफ टी क्या था आपके पास, 1 माइनस कॉस 2t अपॉन टी ये था, राउंड ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 लिखना होता है, उसके पहले माइनस साइन, लेकिन एफ ऑफ 0 तो 0 ही आया है, तो उसके पहले माइनस साइन देने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। आगे हमें क्या लिखना होगा, एस लिखना होगा, और एस लिखकर लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी लिखना होगा, ठीक है। देखो इधर एस लिखकर लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी लिखना होगा, तो लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी हमें क्या आया हुआ था, ध्यान दो इधर, इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आंसर मिला था, जो कि हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 में मेंशन किया हुआ है। देखो हमें ये आंसर आया था इक्वेशन नंबर 2 में, लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी वाला पार्ट था ना अंदर का, तो साइड में जस्ट हमें एस लिखना होगा, ठीक है। तो एस इंटू 1/2 होने पर क्या होगा, एस बाई टू होगा, एस इंटू 1/2 होने पर एस बाई टू होगा, साइड का ये लॉग वाला पार्ट लिख देंगे, लॉग ऑफ क्या रहेगा वो, एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाता है अपना फिर फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। इस प्रॉब्लम के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप कर दे रहा हूँ।
वीडियो एंड करने से पहले सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा हो, तो इसको आप लोग अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक कर देना। तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।